इंदौर जिला न्यायालय परिसर में इंदौर अभिभाषक संघ के द्वारा रोहित आई हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, उनके परिजनों और न्यायालय से जुड़े लोगों ने आंखों की जांच कराई। विशेषज्ञ शिविरों ने आधुनिक उपकरणों से आंखों का नंबर, मोतियाबिंद सहित अन्य नेत्र संबंधी समस्याओं की जाँच भी की गई और साथ ही चिकित्सकों के द्वारा जरूरी परामर्श दिया गया। देखिए, इंदौर अभिभाषक संघ का बड़ा सौभाग्य है कि आज उसका यहाँ के आज उनके जो अध्यक्ष हैं भाई राकेश पाल जी का अभिभाषकों के बीच में जो उदय हुआ है या अभिभाषकों के बीच में जो सक्रिय हुए हैं तो वो सेवा से हुए। कोरोना वॉरियर है, कोरोना में जी जान लगा के इन्होंने मेहनत करी, जनता की पीड़ा को बहुत करीब से देखा, तो इनके मन में सदैव सत्कार्य की तो भावना रही है। अब बाहर की ओर से यहाँ पर अभिभाषक समुदाय बहुत बड़ा है, 10,000 अभिभाषकों की आज इंदौर में आवाजाही है सारी, तो इन लोगों के लिए बहुत सारी समस्या होती है। हम अपना सारा समय पक्षकारों को दे देते हैं, तो हमारे अपने लिए क्या है, तो हम कोशिश करते हैं कि गंगा घर आ जाए। हमने आरटीओ का शिविर लगाया था पहले, यहाँ लाइसेंस बनाए, यहाँ पे अभिभाषक, उनके परिवार, न्यायाधीश उनके परिवार, कर्मचारी उनके परिवार, सबके लाइसेंस उस ज़माने में बनाए थे। तो ये सेवा की भावना बनी है और कहीं ना कहीं हम लोगों को जो समय नहीं मिलता, हम अपने खुद के प्रति जो लापरवाह हो जाते हैं। ने स्वास्थ्य शिविर लगाने का मौका दिया। यहाँ पे हम सभी की आंखों की जांच निःशुल्क कर रहे हैं, चश्मे का नंबर दे रहे हैं, पास का नंबर चेक कर रहे हैं। जो 50+ और 60+ लोग हैं उनमें मोतियाबिंद की शिकायत आना स्टार्ट हो जाती है, उसका भी हम जांच कर रहे हैं। उसकी भी जो ऑपरेशन है वो जैसे सर ने बताया हम निःशुल्क करें। धन्यवाद। कौन सा सेंटर है? रोहित आई हॉस्पिटल। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रक्षित अग्रवाल। थैंक यू, थैंक यू। और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विभागों, प्रकोष्ठों और समस्त स्तर की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन का नए सिरे से पुनर्गठन किया जाएगा। आगामी दिनों में नई जिम्मेदारियों और पदाधिकारियों को लेकर बड़े फैसले आने की संभावनाएं हैं। बल्लाई सहकारी शक्कर कारखाना अंशधारक किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। समिति के हंसराज मंडलों ने बताया कि 16 जून के धरने में प्रशासन ने एक सप्ताह में कलेक्टर शिवम वर्मा से बैठक कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री परिसर में विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। समिति ने मालवा के गाँव में आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। किसान नेताओं ने कहा है कि हक की लड़ाई के लिए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो फैक्ट्री परिसर में काम रुकवा दिया जाएगा। इंदौर में सरकारी जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। आईएमए की शिकायत और निगम आयुक्त क्षिति सिंगल के निर्देश पर बर्फानी धाम के समीप रिम्योल टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए करीब 8 से 10 अवैध गुमटियां और अवैध कब्जे हटा दिए। मंगलवार शुरू हुई कार्रवाई में जेसीबी सहित अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। निगम अधिकारियों के मुताबिक यहां लंबे समय से अतिक्रमण बढ़ रहा था और कई बार समझाइश के बावजूद कब्जे नहीं हटाए गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर के गिरनार आवास परिसर में रहने वाले रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई है। रहवासी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और मेंटेनेंस व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि हर महीने मेंटेनेंस शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन परिसर में पर्याप्त रोशनी, नियमित साफ सफाई और सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर रहवासियों में तीखा आक्रोश भी देखा जा रहा है। बताएं किस तरह की समस्याएं आपकी, किस लिए आ जा रही है? सर, मेरा नाम संजय रैये है और मैं जन सेवक के रूप में अभी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। दूसरा यह है कि मैं गिरनार परिसर पितृ पर्वत के पीछे वहाँ पर कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से मल्टियों का स्थापित की गई है, बनाई गई है। वहाँ गरीब परिवार के लोग भी निवास रहते हैं और पिछले 1 साल से यानी 28/7/2025 को मैंने संभाग आयुक्त को भी इस चीज़ से नॉलेज में दिया था। अवैध तरीके से मेंटेनेंस वसूला जा रही है। सुविधा के नाम से कोई सुविधा नहीं है। कचराओं का ढेर पड़ा है, पानी गंदा है पीने का, और पानी की भी लाइट काट दी है। 600 रुपये मेंटेनेंस मांगा जाता है। अब कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? बच्चों को खिलाएगा या 600 रुपये देगा? और लिफ्टें हैं, लिफ्टें हर मल्टी में लिफ्टें लगी, बाकी वो लिफ्टें भी 2 साल हो गए बंद है, अभी तक लिफ्ट चालू नहीं है।
श्रावण माह की अष्टमी पर बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और संवाद के कारक माने जाते हैं। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। ज्योतिषाचार्य पंडित कान्हा जोशी के मुताबिक इस दौरान सोच समझकर बोलना और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी बात भी विवाद का बड़ा कारण बन सकती है। व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक संबंधों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार को भगवान गणेश का पूजन, दुर्वा अर्पित करना और बुध मंत्रों का जाप शुभ माना गया है। गुरुजी, बुध का कर्क राशि में प्रवेश होने जा रहा है, इसका देश काल परिस्थितियों पर क्या असर है? जय श्री कृष्ण। आज दिनांक 5 अगस्त बुधवार के दिन रात्रि में जब श्रावण महीने की कालाष्टमी का महापर्व रहेगा, उस समय भगवान बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जिसे वाणी के दाता माना जाता है, तो विशेषकर जब भी बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो विशेषकर ऐसा माना जाता है कि सभी 12 राशि के जातकों का अपने कुवाणी द्वारा कलेश होने का चांस रहेगा। कोशिश करें, विशेषकर आप लोग गुस्सा नहीं करें। सभी 12 राशि के जातक अपने वाणी पर संयम रखें। और बुध ग्रह भगवान गणेश के दिन आते हैं। जितना भगवान गणेश की आप लोग आराधना करेंगे, उतना आपका बुध प्रबल होगा। आज विशेषकर कालाष्टमी का महापर्व भी रहेगा। श्रावण महीने की कालाष्टमी भैरव को समर्पित होती है। आज विशेषकर भगवान भैरव के दर्शन करें, भगवान शिव के दर्शन करें और बुध ग्रह के लिए गणेश जी के दर्शन करें। इंदौर के राव स्थित एमराल्ड्स हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में ऑल इंडिया आईपीएस योग चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिष्ठित स्कूलों के खिलाड़ी अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन आर्टिस्ट पेयर स्पर्धा में मेजबान स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता। अंडर 14 बालिका वर्ग में कनिषा माहेश्वरी और दीक्षिका परिहार, जबकि बालक वर्ग में अनिश कासलीवाल और जीवराज सिंह सिसोदिया की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इंदौर सहित मालवा निमाड़ में मानसूनी सीजन के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज अस्पतालों में लगातार पहुंच रहे हैं। हुकुमचंद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर के पटेल ने बताया कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण वायरल और अन्य संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। अस्पताल में आने वाले मरीजों की डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की जांच की जा रही है। फिलहाल अस्पताल में इन बीमारियों का कोई मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है। रोजाना करीब 80 से 100 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। सभी को नमस्कार। मैं हुकुमचंद अस्पताल से इंदौर वासियों को बताना चाहता हूं, मौसम ने करवट ली है और बारिश के साथ साथ कभी कभी दिन में बहुत तेज़ धूप निकलती है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसमें हमारे अस्पताल में बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी दस्त के मरीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ गए हैं। लगभग हमारे पास बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग सब मिला के 80 से 90 पेशेंट रोज आते हैं। जिला शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय शालेय स्क्वाश स्पर्धा में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। एमराल्ड्स हाइट्स वर्ल्ड स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने तेज रफ्तार रैलियों और सटीक शॉट से दमखम दिखाया। अंडर 14 में पुनिका रामपुरिया, शरण्या ठाकुर, हुसैन देवासवाला और जिनेश शर्मा ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अंडर 17 में छवि पांचाल, देशना रामपुरिया, रक्षण भास्कर और अथर्व सिंह दासुड़ी अंतिम 4 में पहुंचे। अंडर 19 में खुशी सक्सेना, अवनी खंडेलवाल, इब्राहिम रोटीवाल और सहज सलूजा ने जीत दर्ज की है। इंदौर के राव स्थित प्रेरणा पब्लिक स्कूल में ट्रैफिक लाइट्स डे के अवसर पर यातायात पुलिस ने छात्र छात्राओं और स्काउट गाइड्स कैडेट्स के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत कैडेट्स के आकर्षण मार्च पास्ट से हुई। अधिकारियों ने वीडियो और प्रेजेंटेशन के जरिए विद्यार्थियों को यातायात संकेत, ट्रैफिक लाइट, रोड मार्केटिंग, हेलमेट, सीट बेल्ट, ब्लाइंड स्पॉट और पैदल यात्री सुरक्षा की जानकारी दी। आदर्श चौराहे पर प्रदर्शन कर सुरक्षित तरीके से सड़क पार करने और नियमों के पालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। बुधवार को संभागायुक्त भास्कर लक्षकार ने अंगदानी स्वर्गीय गौरव दवे के परिवार से भेंट कर उनके मानवीय निर्णय की सराहना की है। 25 वर्षीय गौरव के असमय निधन के बाद परिवार ने उनका हृदय, लीवर, किडनी, नेत्र दान करने का संकल्प लिया था, जिससे 4 लोगों को नया जीवन मिला है। संभागायुक्त ने कठिन समय में परिवार की करुणा और धैर्य को अनुकरणीय बताते हुए प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।
इंदौर के चंदननगर थाना पुलिस ने प्लॉट और जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार भूमाफिया जफर खान को महाराष्ट्र के दूल्हे से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फरारी काट रहा था। तकनीकी सहायता से करीब 1100 किलोमीटर पीछा कर उसे पकड़ा गया। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। एक मामले में 25 लाख रुपए लेकर पहले से बिके प्लॉट का सौदा आरोपी ने कर दिया था। पुलिस के मुताबिक करीब 30 पीड़ितों ने रकम लेकर बावजूद उसके प्लॉट उन्हें नहीं मिलने की शिकायत की थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार तस्करी के फरार आरोपी संजय उर्फ संजू मराठा को गिरफ्तार किया है। आरोपी गुमास्ता नगर निवासी और प्रॉपर्टी ब्रेकिंग व ई रिक्शा किराए पर देने का काम करता है। मामले में पूर्व में 4 देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और 4 कार सहित करीब 6 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया था। आरोपी पर 17 आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। और इधर दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर अपने और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर चल रही चर्चाओं को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी उनके अनुज हैं और दोनों के बीच 25 वर्षों से पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने आशुतोष तिवारी को भाजपा का कर्मठ समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने कार्यशैली को लंबे समय से करीब से देखा है। डॉक्टर मिश्रा ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि पार्टी संगठन या आशुतोष तिवारी को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियों या व्यवहार से बचें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई प्रवास के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके मुंबई स्थित निवास पर आत्मीय भेंट की। इस दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच विकास से जुड़े हुए विषयों पर भी सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडोई और आयुक्त जनसंपर्क विभाग मनीष सिंह भी मौजूद थे। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों को डिजिटल युग के अनुरूप संचार कौशल से लैस करने के उद्देश्य से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कम्युनिकेशन स्किल एंड यूज ऑफ डिजिटल मीडिया फॉर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में करीब 40 प्रतिभागी शामिल हैं। इनमें कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञ, कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान सहित अन्य विभागों के प्रशिक्षक मौजूद हैं। कृषि महाविद्यालय इंदौर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का एक कैंपस है जिस पे हमने 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ 4 अगस्त 2026 से और इसका अंतिम डे रहेगा 8 अगस्त 2026। जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है उसका टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल एंड यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया फॉर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन। इसमें जनरल मेनली हमने लगभग 41 पार्टिसिपेंट्स लिए हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। कृषि महाविद्यालय इंदौर में अभी कम्युनिकेशन स्किल्स और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना मध्य प्रदेश शासन जो कार्य कर रहा है, अभी वर्तमान में देखे होंगे भोपाल में हमारे किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो ई टोकन को लेकर के था। तो हमारे इस मीटिंग्स में भारतीय कृषि विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली का संस्थान है एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गुजरात आनंद में है। तो गुजरात आनंद और हमारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के तहत MOU हुआ और उसमें हमारा कृषि महाविद्यालय इंदौर को सेंटर बनाया गया है इस बार। इसके तहत हमने अपने संभाग के जो डिपार्टमेंट किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से जो हमारे अधिकारी हैं, SADO हैं, AEO हैं, इस टाइप के जो फील्ड में काम करते हैं, हमने पूरे संभाग से उनको बुलाया है। हमारे राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र से अपने वैज्ञानिकों को बुलवाया है। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की संस्था है, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, वहाँ के वैज्ञानिक हैं और क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक हैं। इन सारे लोगों को मिल करके कुछ हम वैज्ञानिक हमारे कृषि महाविद्यालय इंदौर से हैं। टोटल 40 लोग हैं इस ट्रेनिंग में। तो ये ट्रेनिंग वर्तमान में जो हमारे किसान भाई हैं, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो किसान हितैषी
इंदौर जिले में अवैध मुरम खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मामलों में 26 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया है। अपर कलेक्टर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माना जमा नहीं करने पर इसकी वसूली भू राजस्व के बकाये दर से की जाएगी। सांवेर के ग्राम रिंगनोदिया में समतलीकरण की अनुमति की आड़ में अनुमति से कई गुना अधिक मुरम निकालने पर 24 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं राव के ग्राम माचला में बिना अनुमति मुरम खनन के मामले में 2 भूमि स्वामियों और 2 मशीन मालिकों पर 2 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना किया गया है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी कराएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, आपने कल भारी जुर्माना किया है, उसमें किस तरह की प्रोसेस हुई है? और हमारे कोर्ट में दर्ज हुआ था केस, और चूंकि माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश है कि हमको जो भी अवैध उत्खनन करता है और अवैध माइनिंग करता है उस पर कार्रवाई करनी है, तो लगातार कार्रवाई की जा रही है उसमें। तो अभी कोर्ट से हमारे यहाँ से एक जिसमें प्रपोजल हुआ था 12 करोड़ का जुर्माना प्रपोजल हुआ था, लेकिन जब कोर्ट के आदेश होते हैं तो उसमें जुर्माना डबल हो जाता है अगर व्यक्ति नहीं भरता है तो, और वो सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो 24 करोड़ रुपये का लगभग जुर्माना उसमें हुआ है। साथ ही एक केस और भी हुआ था जिसमें कि 2 करोड़ 34 लाख का जुर्माना किया गया है। तो लगातार जुर्माने किए जा रहे हैं और ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी यदि मान लो जिले में कहीं भी अवैध उत्खनन करेगा, अवैध परिवहन करेगा, तो लगातार कार्रवाई की जाएंगी और कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें वसूली के लिए भी वसूली के लिए भी माइनिंग ऑफिसर को ताकीद किया गया है। जो वाहन उसमें यूज किए गए उनको भी उसमें वसूली में यूज किया जाता है। जिस जमीन पर उत्खनन किया गया उस जमीन को भी उसमें वसूली में लिया जाता है। तो दोनों ही मैटरों में माननीय अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।